गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। हमारी बुद्धि हमें किधर ले जा रही है, हमारी नौका किधर जा रही है, बस इतना सा केवल विचार लीजिए। करोगे वही, क्योंकि हमने अपने मन और बुद्धि का विवाह अभी गुरु से किया नहीं है। मेरा मन ये कर रहा है, मेरी बुद्धि ये कर रही है, तो विवाह हुआ कहां, संबंध बना कहां, हमने गुरु की बात को माना कहां, भटक रहे हैं। और इसी जन्म से नहीं, अनंत जन्म हो चुके हैं ऐसे ही भटकते भटकते। इसलिए मैंने कहा भीषण तरंगों में जीव भटकता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका पतन ये बुद्धि कराती है। अब सोच लीजिएगा, हमने आपसे निवेदन किया था मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मन बुद्धि चित्त यही है मूल चीज। सत्य मार्ग को कैसे समझें, हमें क्या करना चाहिए, पहले सोचो तो सही। क्या चाहते हैं हम लोग? हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, हम सब लोग ये सोचें मैं क्या चाहता हूं, भगवान या संसार, बस। अभी हमने वो राह चुनी नहीं है। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना। ना ना, राह चुनी हो तो राह पे चलेंगे ना। अभी तो हम बुद्धि के गुलाम हैं। हमारी अब मन बुद्धि हमारे गुलाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम नौकर के गुलाम हैं। हमें आनंद पाना है या दुख पाना है, जब लक्ष्य पक्का हो जाए, जब लक्ष्य पक्का हो जाए। जयपुर में एक संत हुए जिनका नाम ही लक्ष्य दास बन गया। बताइएगा, उन्होंने अपने गुरु से एक ही बात पूछी थी कि गुरुदेव मुझे नहीं पता मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बस मुझे लक्ष्य बता दीजिए। उन्होंने कहा भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, गोविंद प्रेम, राम प्रेम, बस यही होना चाहिए। वो ऐसे संत हुए कि उनका नाम ही लक्ष्य दास पड़ गया, लक्ष्य संत पड़ गया। सोचिएगा, शरीर के नाम को भूल गए लोग। लेकिन आप और हम लोग सब सोचें, क्या हमने कसम खाई है अभी तक लक्ष्य की तरफ चलने की? नहीं, अभी तो रिश्तेदारों की बातें मानने में लगे हुए हम लोग। कौन कहाँ बुला रहा है, कौन कहाँ ले जा रहा है, कौन क्या दिखाना चाहता है, अभी भटकाव से दिल भरा नहीं है। ये किसी का दोष नहीं है, हमारी बुद्धि का ही, हमारी बुद्धि के कारण ही ऐसा सब हो रहा है।
और यही बुद्धि हमको पापों में प्रवृत्त करा के आगे बढ़ाकर धक्का देकर पतन करा देती है, उसे डुबो देती है। बहुत मन करता है कि आपके साथ बहुत गूढ़ चर्चा की जाए। लोग कहते हैं विरह क्या होता है, विरह क्या होता है? आत्मा होगे तो परमात्मा की विरह की सोच आएगी मन में। अभी हम शरीर हैं, रिश्तों का विरह है, ममता का विरह है, मोह का विरह है, आसक्ति का विरह है। विरह का अर्थ नहीं जानते हम लोग, क्योंकि विरह एक अनुभूति है और हमें विरह तो लगी हुई है रिश्ते नातों की। गोपियों को विरह किसका है? केवल गोविंद का। हम अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं। अब साथ सुनिएगा, एक एक शब्द को मील का पत्थर समझ के सुनिएगा। हम अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसे मत कहिए, हम तो अपने परिवार की जड़ों से। ना 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 ना, आप शरीर की जड़ों से जुड़े हुए हो, अपनी जड़ों से नहीं। हमारा तो परमात्मा से संबंध टूट गया। वो जड़ थी जहां हमें जुड़ना था, जिसके लिए कबहू के करी करुणा नर देही। परमात्मा ने ये देह किसके लिए दिया था? देखिएगा, देवताओं को जो फल नहीं प्राप्ति होती वो हम लोगों को प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला हुआ है, किसी चीज का दोष देते हो भगवान को? अरे ये ज्ञान हम लोगों को गुरु ने करा दिया। इस देह में हरि मिलत है, सर्वश्रेष्ठ हमें मिल चुका है। भगवान कृपा कर चुके हैं। भगवान दो तरह की कृपा करते हैं, एक मनुष्य शरीर देते हैं, दूसरा संत का संग देते हैं। ये दो कृपा भगवान हम पे कर चुके, लेकिन हम गलत जड़ों से जुड़ गए हैं। हमने शरीर को मैं मानकर खानदानी जड़ों को निभा रहे हैं। हम सब लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की भी। कोई संत महात्मा आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि नौटंकियां तो संसार में बहुत चली रही हैं। मगर ये सोचिएगा, ये सब काम तो अनंत जन्मों में कर चुका मैं। पूजा भी कर चुका, पाठ भी कर चुका, परिक्रमा भी कर चुका, तीर्थों में भी रह चुका। अरे और छोड़िए, अभी सोच के देखिए कि मेरी बुद्धि में भगवान को पाने की, उनके विरह की, उनके लिए मैं कब रोया? भगवान को पाने के लिए मैं कब रोया? कब मेरे हृदय में आग लगी कि प्रभु अगर आप नहीं मिले तो धिक्कार हो जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा। तो विरह शब्द ये छोटा सा शब्द नहीं है। दूसरी बात मैंने आपसे कही, हम सब अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं। हमारा परमात्मा से संबंध, भगवान ने हमें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हमने छोड़ दिया। मंदिर में बैठा दिया भगवान जी को, मन मंदिर में संसार को बिठा लिया, संबंध विच्छेद हो गया। ये क्या है? ये बुद्धि का कमाल है। हमारा संबंध, गाते हैं, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बस संबंध होगा तो आनंद होगा। अब सोचिएगा, हमने मन बुद्धि अपने गुरु के साथ तो जोड़ी नहीं, उनसे तो विवाह किया नहीं। हम शरीर के विवाह के पीछे मन बुद्धि भी वहीं लगा रहे हैं। फिर सत्संग सुनने का, गुरु को अपनाने का लाभ क्या मिला? पहले से टूटा हुआ संबंध था परमात्मा से, अब और ज्यादा जोड़ने में, जोड़ना नहीं है, केवल जानना है कि मेरा संबंध केवल परमात्मा के साथ है।
केवल इसका एहसास जब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका एहसास जब होता है तो हमें सच्चे अर्थों में विरह की अनुभूति होती है। एहसास ही नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई एहसास नहीं है। तेरा पल पल पीता जाए, आज का दिन बीत गया, सुबह से शाम हो गई, मैंने कितनी बार अपने गोविंद को, अपने राम को याद किया, उसके लिए काम किया। रहोगे तो संसार में काम तो करना ही पड़ेगा, परिवार का काम, संसार का काम ही तो करना है। ये सब काम भगवान के हैं। आप और हम लोग अपना मान के करते हैं, भगवान का मान के नहीं करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें सच्चे मायने में विरह की अनुभूति होती ही नहीं है। हम जिसमें हैं उसका हम पता भूल गए हैं। देखिए कमाल की बात, जिसमें हैं द्वा सपर्णा सखाया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, हम कहाँ हैं? परमात्मा की गोदी में। हम भूल गए, हम अपने घर में हैं, हम अपने शहर में हैं, हम अपने देश में हैं, हमारा ये परिचय रह गया। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरलता से जो मैंने जाना है, अनुभव किया है, वही आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। हमें सच्चे अर्थों में विरह की अनुभूति नहीं हो रही। हम जिसमें हैं उसका हम पता भूल गए हैं। सब नोट करो। लोग कहते हैं नहीं, हमें बांके बिहारी का मंदिर तो पता है, तिरुपति बालाजी मंदिर पता है, वैष्णो माता का मंदिर तो पता है। अरे यही तो हमारी मूर्खता रह गई जीवन की, कि हमें क्या पता है। बताइएगा, मैंने कौन सी नई बात की? हम जिसमें हैं उसका हम पता भूल गए। जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, उससे हमारा संबंध छिन्न भिन्न हो गया। जो हमारा आनंद बन सकता है, उसकी तरफ से हमने पीठ कर ली है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो कह दिया, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। हमारी विमुखता खत्म नहीं होती, हमारे को इतने काम है। मैंने कहा काम वही है, संसार का काम ही करना है, यही तो भगवान का काम है। लेकिन सन्मुखता कैसे खत्म हो गई? हमने भगवान से पीठ कैसे कर ली? पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं, पागलों की तरह भटक रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आएंगे, धक्के खाते खाते, धन के पीछे, माया के पीछे, परिवार के पीछे, जो छिनने वाला है उसके पीछे अपना सत्यानाश कर लेंगे। हमने भगवान से पीठ कर रखी है। जो हमारे शाश्वत जीवन का द्वार खोल सकता है, ध्यान से सुनो, जो हमारे शाश्वत जीवन का द्वार खोल सकता है, हम उसकी ओर से विपरीत भागे जा रहे हैं। क्या मतलब? गुरु सिर्फ इसलिए धारण करते हैं कि गुरु धारण करने से भगवान मिल जाएंगे। गुरु की मानते कहाँ हैं हम? उनके विपरीत भाग रहे हैं। क्यों? अपना मन कर रहा है, भाग रहे हैं पागलों की तरह से। कोई गुरु से पूछता है कि मैं ये करूं नहीं करूं? क्योंकि मन का विवाह हमने किया ही नहीं है किसी गुरु के साथ में, नहीं किया। सब सोचें इन बातों को। जो हमारे शाश्वत जीवन का द्वार खोल सकता है, हम उसकी ओर से विपरीत भागे जा रहे हैं। हम धन की तलाश में हैं,
ध्यान की तलाश में नहीं है, होश में नहीं है, निंद्रा। हम जागे हुए को भी सोया हुआ ही मानते हैं। जिसे हम कहते हैं ना हम जाग गए हैं सुबह, ये जागे नहीं है। जीव जागा जब जानिए, जब आत्म जागृति हो जाए। धन बाहर है, देखो ध्यान से सुनो, धन बाहर है, बहुत दूर, क्षितिज की भांति। जैसे आकाश क्षितिज बहुत दूर नजर आता है, भागते रहो भागते रहो, कभी मिलता नहीं। कोई आकाश को पकड़ सका है? नहीं, कोई नहीं पकड़ सका। इसके विपरीत ध्यान भीतर है। देखिए कमाल है, सुविधाएं बाहर हैं और आनंद भीतर है, परमात्मा भीतर है। भागो तो नहीं मिलता, ठहरो तो मिल जाता है। भागो तो नहीं मिलता, ठहरो तो मिल जाता है। लेकिन हम हैं कि बस भागे जा रहे हैं। ये भाग दौड़ हमें अपने से, अपने स्रोत से, अपनी जड़ों से अलग करती जा रही है। हम लोग अपनी बुद्धि से ये कर लेते हैं, हाँ ये तो कर लिया, ये भी करके देख लेते हैं, ये भी कर ले, अपनी बुद्धि से। फिर हमने बुद्धि गुरु के साथ संबंध किया क्या? सब सोचे इन बातों को। मुझे नहीं पता संत महात्मा ऐसे शब्द बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मैं तो बहुत क्लियर बोलता, क्योंकि मैं दास हूं। मैं तो आपका सबका दास मानता हूं अपने आप को। हम धन की तलाश में, ध्यान की तलाश में नहीं। धन बाहर है, आकाश के अंदर है, भागते रहो, कभी मिलता नहीं। कि माया महा ठगनी हम जानी, ये ठगनी है, बहुत तरसाती है। और हमारा हाल पता क्या है? ये माया की तरफ, अब नहीं मिला अब मिल जाएगा, अब नहीं मिला अब मिल जाएगा। हम कुत्ते की पूंछ की तरह हैं। कुत्ते को रोटी दिखाओ, कुत्ता भागेगा, डंडा मारो, की करके वापस लौटेगा, फिर रोटी दिखाओ फिर भागेगा। हम सबका यही हाल है। भागो तो नहीं मिलता, ठहरो तो मिल जाता है। लेकिन हमें बस भागे जा रहे हैं। और ये भाग दौड़ हमें अपने से, आप अपने से दूर होते जा रहे हो। आत्मा का चिंतन खत्म। बताइएगा, ना मुझे अपनी अनुभूति है, ना मेरे को अपने की अनुभूति है। अब सब सोचिएगा, मैं अपने को शरीर मानता हूं, जो कि मैं हूं नहीं। मैं अपने को जुड़ा हुआ अपने परिवार से मानता हूं, जिनसे कभी मैं जुड़ूंगा नहीं, कभी नहीं जुड़ूंगा। हर सेकंड इनके साथ विरह वियोग हो रहा है, हमारा हर पल वियोग हो रहा है। लेकिन हम इन्हें योग माने हुए हैं। जिसके साथ नित्य योग है उसे हम भूले हुए हैं। मुझे तो बड़ा, कई बार अपनी खोपड़ी पर मैं हाथ मारता हूं कि मिले हुए से मिलना नहीं है, मिले हुए से मिलना नहीं है, ठहरना है। कोई रुककर सोचता नहीं कि भगवान ही है तो जो मिला हुआ है। नहीं नहीं, वो सब जने कह रहे हैं वहां चलो, वहां भगवान जी मिल जाएंगे। लेकिन कोई नहीं सोच रहा कि कहां भगवान मिल जाएंगे। जहां तुम वहां भगवान है। हम हैं भागे जा रहे हैं। और ये भाग दौड़ हमें अपने से, अपने स्रोत से दूर करती जा रही है। और हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, ध्यान रखिएगा, कि कोई वृक्ष भागने लगे। कभी वृक्ष को भागते हुए देखा है? नहीं। ट्रेन में बैठ के देखिएगा, वृक्ष भागता नहीं, भागता नजर आता है।
आप भी कहीं जाते नहीं, पहुंचते नहीं। जैसे ट्रेन में बैठ के वृक्ष दौड़ता नजर आता है, ऐसे हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है संसार में। अभी हम बहन के यहाँ गए थे, अभी वहां पियर गए थे, अभी ससुराल गए थे, अभी भैया के जा रहे हैं, बड़े आनंद में हैं। अरे आपको पता नहीं, ये हमारी जड़ों से हमें दूर कर रहा है ये दौड़। हम सब सोचें जैसे कोई वृक्ष भागने लगे, अब वृक्ष जितना भागेगा उतने ही उसके दुर्दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। आप भी सोचते होंगे, ऐसे ऐसे शब्द सत्संग में रोज सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग, मैं अपनी बता रहा हूं, हम लोग इतने ढीठ हो चुके हैं, करेंगे वही जो मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि जो कह रही है मैं वही करूंगा। क्योंकि उसकी जड़ उखड़ जाएंगी, वह अपने प्राणों के स्रोत से, जल स्रोत से, भूमि से उसे भोजन मिलता है। जब सबसे अलग हो जाएगा तो वृक्ष की आवारागर्दी, उसका घुमक्कड़पन, उसका खाना बदोश हो जाना, आप और हम लोग इस देह में अपनी जड़ों को समझ सकते हैं, अपने प्रीतम को पा सकते हैं, वापस लौट सकते हैं, मिले हुए के साथ चिंतन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा घुमक्कड़पना, खाना बदोशी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे पेड़, ध्यान सुनिएगा, पेड़ कहां कमाने जा रहा है, उसे वहीं भोजन मिल रहा है, वहीं जल मिल रहा है, वहीं वायु मिल रही है, वहीं सब कुछ मिल रहा है। अगर पेड़ भी हमारी तरह जोड़ना शुरू कर दे तो पेड़ पे कभी फल नहीं लगेंगे। फल लगते हैं सेवा के लिए। किसी पेड़ को अपना फल खाते देखा है हमने आज तक? ना। और हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरि ओम।